अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स इन सी प्लस प्लस। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग कमेंट्स और वेरिएबल के बारे में सीखेंगे। ये कमेंट्स और वेरिएबल क्या होता है। तो चलते हैं डेव सी प्लस प्लस में और स्टार्ट करते हैं अपना आज का डे। तो यहाँ हम सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, नेम स्पेस ऐड करेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। उसके बाद हम मेन वाला हिस्सा लिखेंगे कि ये मेन है। तो अब हम लिखेंगे कि ये कमेंट्स क्या होता है। हम सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है। तो हम F11 प्रेस करके इसको रन करेंगे तो हमारा ये प्रोग्राम सही चल रहा है। मैंने ऑलरेडी ये फाइल सेव की हुई है तो आप लोग भी कर लीजिएगा। तो हम देखते हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स कोड का वो हिस्सा होते हैं जो जो कोड का हिस्सा होते हैं लेकिन कोड में चलते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किसी को बताना है कि यहाँ से मैंने अपना कोड स्टार्ट किया है तो हम इसको कमेंट कर देते हैं डबल स्लैश के साथ। अगर हम ये कोड का हिस्सा है मगर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर हम इसको कमेंट किए बगैर ऐसे स्टार्ट करते हैं तो हम जब F11 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें एरर आ जाएगा क्योंकि हमने इसको कमेंट नहीं किया और ये कोई भी कोड का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको कमेंट कर लेते हैं डबल बैक स्लैश के साथ। ठीक है, अगर हमने मल्टी लाइन्स कमेंट करने हैं तो मल्टी लाइन्स कमेंट क्या है इस तरह मैं आपको बताता हूँ। वेलकम टू दिस कोर्स। तो अगर हमने मल्टी लाइन्स कमेंट करने हैं तो हम सबसे पहले बैक स्लैश प्रेस करेंगे, उसके बाद स्टैटिक डालेंगे तो ये ऑलरेडी इसने ऑटो कंप्लीट कर दिया। तो अगर हम यहाँ पे ये बैक स्लैश और ये हम अगर अब प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसमें हमें एरर नहीं आएगा बिकॉज के ये देख लेंगे हमें एरर नहीं आया क्योंकि ये चीज़ हमने कमेंट की हुई है और ये कोड का हिस्सा होते हुए भी हमें पता चल रहा है कि ये कमेंटेड है। ठीक है, और एक अच्छा प्रोग्राम जो अच्छा प्रोग्रामर है वो अपने कोड में लाजमी कमेंट का यूज़ करता है ताकि जो दूसरे लोग हैं वो उसका कोड रीयूज़ कर सके, रीड कर सकें कि ये चीज़ यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक सिंगल लाइन कमेंट डालता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि कोड स्टार्ट। अगर हम इसके बाद फिर एक सिंगल लाइन कमेंट में ऐड करता हूँ तो इसके बाद लिखता हूँ कोड एंड। तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ से मेरा कोड स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे मेरा कोड एंड हो रहा है क्योंकि ये एक लाइन का कोड है इसलिए ये अच्छा नहीं लग रहा लिखा हुआ। तो जब हम मल्टीपल लाइंस काफ़ी ज़्यादा लाइंस का कोड लिखेंगे तो उसमें हम लोग ये यूज़ करते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स। तो हमारा ये कमेंट्स का सेक्शन क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं वेरिएबल्स में कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स मैं व्हाइट बोर्ड में आपको समझाता हूँ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स जिस तरह हम मैथ्स में ये यूज़ करते हैं x इक्वल टू 5, 1, 2, 3 या कोई भी वैल्यू यूज़ करते हैं तो हम लोग कंप्यूटर में भी इसी तरह ही यूज़ करते हैं। कोई भी लैंग्वेज है उसमें हम वेरिएबल्स इसी तरह यूज़ करते हैं लेकिन हम उसके साथ उसकी डाटा टाइप्स यूज़ करते हैं। इंट, फ्लोट, डबल, ये सारी इसकी डाटा टाइप्स है। तो इंट में क्या होता है, इंट में सिर्फ होल नंबर ऐड होते हैं, सिर्फ होल जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये होल नंबर्स हैं। आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा कि होल नंबर क्या होते हैं, ये होल नंबर होते हैं। इसमें हम 0, 1, 2, 3 और ये जो फ्लोट्स होते हैं ये पॉइंट डेसिमल नंबर होते हैं। जैसे हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं 1.5 तो ये हमारा डेसिमल नंबर है। इस तरह बहुत सारे ये डाटा टाइप्स होती हैं। इस तरह हम लोग जो अपने कोड में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जब हम इसे C++ में लिखेंगे इस तरह जब हम कोई भी वेरिएबल एक डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में उसकी एक स्पेस बन जाती है। जिस तरह हम वो एक कंटेनर की तरह होता है। हम इसको जब कोई नाम देते हैं x तो जो हम वैल्यू देंगे वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। जब भी हम कंप्यूटर में या C++ में कोड लिखते हैं हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट x इक्वल टू उसको हम वैल्यू दे देंगे 5 तो मेमोरी में एक इस तरह का कंटेनर क्रिएट होगा, मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट होगी, उसमें हम इसकी वैल्यू स्टोर कर लेंगे। जिस तरह आप लोगों ने अपने घर की एग्जांपल तो देखी होगी, हमने साल्ट के लिए, शुगर के लिए छोटे छोटे डब्बे रखे होते हैं जो पानी वगैरह के लिए हमारे पास बोतल्स होती हैं वो पानी स्टोर करती हैं। तो कंप्यूटर में भी यही सीन है। जब हम C++ का प्रोग्राम लिखते हैं तो जब भी हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कंप्यूटर मेमोरी में एक कंटेनर क्रिएट करता है, एक स्पेस क्रिएट करता है तो उसमें हम ये वैल्यू स्टोर हो जाती है। ठीक है, अब हम वेरिएबल्स देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो हम
इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लेते हैं और उसको हम कोई भी वैल्यू दे लेते हैं। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको इधर डिक्लेयर कर लो और x इक्वल टू 5। हम इसको आउटपुट कैसे करते हैं, सी आउट के जरिए, सी आउट x। जब हम इसको आउटपुट करेंगे तो हम इसकी ये वैल्यू मिलेगी हमें 5। हम F11 दबा के प्रेस करके इसको चलते हैं तो ये देखें हमें ये कोड इसके साथ मिल गया। लेकिन हमने एंड लाइन यूज करनी है तो हम एंड लाइन के दो तरीके हैं, या तो हम इधर एंड लाइन कर दें इसको, ये फिर भी नई लाइन में आ जाएगा, ये आप देख लें। ये आप लोग देख लें कि वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स अलग लाइन में आया है, ये 5 ये अलग लाइन में आया है। ठीक है, हम एंड लाइन का एक और भी तरीका है, हम इसको \n के साथ, ठीक है, इसके जरिए भी न्यू लाइन आ जाती है। F11 दबा के प्रेस कर लें तो ये देख लें ये 5 ये फिर भी न्यू लाइन में आ गया। तो ये हम जब भी कोई वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं जिसपे मैथ्स के ऑपरेशन भी हम लोग यूज कर सकते हैं, x इक्वल टू 5 इंट, और अगर हम x को दोबारा कोई वैल्यू दे देते हैं x इक्वल टू 10, तो अब कौन सी वैल्यूज जो है वो ये एग्जीक्यूट होगी। हमेशा कोड में प्रेफरेंस अप से डाउन होती है कि जो वैल्यू ऊपर है उसकी वैल्यू कम है और जो वैल्यू हमने नीचे दी है जो कंपाइलर है वो उसको ज्यादा प्रेफरेंस देगा। अब देख ले जो x है उसकी वैल्यू 10 होगी, तो इसकी वैल्यू 10 आ गई है। अगर हम इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, हम वैल्यू दे सकते हैं, अगर हम लिखेंगे ना इंट x इक्वल टू 10 तो ये हमें एरर मिलेगा। क्योंकि एरर इसलिए मिला है क्योंकि ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। ये नीचे देख ले, इस प्रीवियसली इंट x इक्वल टू प्रीवियसली डिक्लेयर्ड। ठीक है, तो हमने एक वेरिएबल को 2 दफा डिक्लेयर नहीं करना वरना हमें एरर मिलेगा। तो हमने इसमें अगर हम लोग इंटीजर में एक वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 10.2, तो ये इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर में सिर्फ होल नंबर आते हैं 1 2 3 4 5, तो ये जो है आखिरी .2 ये इसको इग्नोर कर देगा, ये इसको इग्नोर कर देगा, ये फिर भी 10 लेगा। तो अगर हमने डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए हमें एक और वेरिएबल है फ्लोट, इसमें हम डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट नंबर 1 इक्वल टू हम 10.20 इसकी वैल्यू इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हम इसको सी आउट वाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें ये फ्लोट, सॉरी हमने वाई डिक्लेयर ही नहीं किया, हमने यहाँ पे नंबर 1 डिक्लेयर किया। जब हम नंबर 1 है तो इसको प्रेस करके हैं तो ये देख लें ये हमारे पास 10 प्रीवियस वाला है और ये 10.2 है। हम इसको नई लाइन में इस तरह कर सकते हैं, हम इसको एंड लाइन इस तरह कर सकते हैं। तो ये देख लें ये 10 है और ये 10.2 है। अगर आप बताना चाहते हैं कि इधर कि ये इंटीजर वैल्यू है तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ x, इसमें हम एक टैब का डिस्टेंस दे सकते हैं कि हमारी आउटपुट ये हमारा x है उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस हो और उसके आगे उसकी वैल्यू है, तो बैक स्लैश t और हम इसके आगे फिर ये एंगुलर ब्रैकेट यूज करेंगे। इस तरह तो ये स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है, इस तरह ये कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे, मिल जाएंगे आपस में। तो अब अगर हम F11 प्रेस करते हैं तो इसमें हमारी ये आ गया कि द वैल्यू ऑफ x इज 10। ठीक है, अगर हम नीचे भी यही लिखना चाहते हैं तो हम ये डबल कोट्स जो भी हमने स्ट्रिंग लिखनी है ये हमारी कुछ भी इसके बारे में भी अभी आपको मैं बताता हूँ ये क्या चीज है। द वैल्यू ऑफ num1, तो एक स्पेस के साथ, एक टैब के स्पेस के साथ। तो अब हम इसको F11 प्रेस करते हैं तो ये देख लें ये फिर हमारा स्पेस के साथ जनरेट हो गया। द वैल्यू ऑफ नंबर 1 ये है और वैल्यू ऑफ x ये है हमारे पास। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी डाटा टाइप्स हैं, जैसे कि डबल डाटा टाइप है, डबल नंबर 2 इक्वल टू, अब ये डबल भी हम इसमें हम दोनों टाइप की वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं। हम 10 भी स्टोर कर सकते हैं, इसमें हम 10.30 बड़ी से बड़ी वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जब हम इसको सी आउट करवाएंगे num2 एंड लाइन के साथ F11 प्रेस करेंगे तो देख लें कि ये वैल्यू आ चुकी है इसकी, ये
हमने एंड लाइन नहीं की थी प्रीवियस वाले में ना, तो ये इसकी वैल्यू है 10.3। तो ये लास्ट वाली 0 को इग्नोर कर रहा है। अगर हम यहाँ पे 1 लिख देंगे तो ये फिर इग्नोर नहीं करेगा इसको। हम इधर एंड लाइन लगा लेते हैं ताकि हमारी जो वैल्यू है वो नेक्स्ट लाइन में ये देख लें 10.3। तो ये इसके बाद हम अगर मैं इस लाइन्स को कमेंट करना चाहता हूँ तो हम इससे मैं कोड कमेंट कर दूंगा और ये मेरा सारा कोड कमेंट हो जाएगा। हम मल्टीपल लाइन जो कमेंट है वो इस तरह यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक डेटा टाइप है, बूल डेटा टाइप है। बूल वैल्यू, इसकी सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो ये ट्रू होती है या तो ये फॉल्स होती है। अगर अगर 5 4 से बड़ा है तो ये प्रिंट हो जाए एल्स, या दूसरी साइड में ये प्रिंट हो जाए। तो हम इस चीज को बाद में देखेंगे हम लोग। और अब हम लोग कैरेक्टर को देखेंगे कि हम लोग ABCD के कैरेक्टर्स को किस तरह प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो डेटा टाइप यूज होती है वो कैरेक्टर होती है। कैरेक्टर हम इसको लेटर कह लेते हैं। हम इसको सिंगल कोट्स में लिखेंगे हम ए। अब हम इसको क्लोज कर देंगे। अब इसको सी आउट करेंगे, सी आउट लेटर एंड लाइन। एंड लाइन मैं इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि जो भी हमारी आउटपुट है हम ये लिखें या इससे नीचे वाली लिखें वो न्यू लाइन में। जब हम इसको F11 से रन करेंगे तो ये ए आ गया। हम ABCD के कैरेक्टर्स जो भी है ना वो हम इस तरह लेते हैं, उसको उसका जो डेटा टाइप है वो करें। ठीक है, तो हम दोबारा भी कैरेक्टर लेटर 2 इक्वल टू इसको B ले लेते हैं। कैरेक्टर लेटर 3 इक्वल टू C ले लेते हैं। तो जब हम इनको प्रिंट करवाएंगे सी आउट लेटर 2 एंड लाइन सी आउट लेटर 3 एंड लाइन। इसको F11 से रन करेंगे तो ये हमारे पास हमारे कैरेक्टर्स आ गए हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर करवाए थे। ठीक है, तो अब हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन आप लोगों को मैं बताता हूँ कि जो वैलिड मेथड्स हैं, वैलिड मेथड्स फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन। इस चीज को जो हम डिक्लेयर करते हैं इसको डिक्लेरेशन कहते हैं क्योंकि हमने वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर किए। अब हम इस तरह 1 2 नंबर इस तरह हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम इस तरह एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो हमें एरर देगा। सी आउट 1 2 नंबर, तो ये हमें एरर देगा क्योंकि हम ये मेथड अलो नहीं है कोई भी वेरिएबल को डिफाइन करने का। हम ये जो नंबर है हम इसको पहले नहीं लिख सकते, हम इसको बाद में जरूर लिख सकते हैं ये, लेकिन हम इसको पहले नहीं लिख सकते। ये देख लें, जब हम इसको बाद में लिखेंगे F11 के साथ जब हम रन करेंगे इसको तो ये हमारा वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। ये कुछ प्रोग्रामिंग के रूल होते हैं जिसको हम फॉलो करना चाहिए। हम इसमें अंडरस्कोर नहीं हुआ, हम इसमें ये जो डैश यूज करते हैं हम इसमें ये यूज नहीं कर सकते। देख लीजिए ये हमें एरर आ गया बिकॉज ये अलो नहीं है हमें ये यूज करना। हम इसकी जगह पे अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर जब हम यूज करेंगे वेरिएबल्स के नेम में तो ये हमें एरर नहीं दे। देख लें ये हमारी वैल्यू 10 प्रिंट हो गई है। हम पहले नंबर नहीं ले सकते, पहले हम डैश नहीं ले सकते इसमें से। और जो एक वैलिड प्रोग्रामिंग का रूल होता है, अगर हमने जिस तरह इंट फर्स्ट नंबर, हम पहले अल्फाबेट्स लिख सकते हैं, हम नंबर इसके बाद में लिख सकते हैं। तो ये सारे इसके वैलिडेशन रूल है जो हम इनको यूज करके, अगर आपने शॉर्टकट की यूज करनी है कमेंट करने की तो कंट्रोल और बैक से जो बैक स्पेस लाइन है, बैक शेप लाइन होती है, इसके जरिए हम लोग कमेंट कर सकते हैं मल्टीपल लाइंस को। और अब हम कुछ असाइनमेंट्स वगैरह और कुछ कुछ सॉल्व कर लेते हैं। जिस तरह हम कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, हम कोई भी दो नंबर्स को ऐड किस तरह करते हैं। तो हम एक नंबर डिक्लेयर करते हैं इंट फर्स्ट नंबर, इसको वैल्यू दे देते हैं 10।
एंड सेकेंड नंबर, इसको हम वैल्यू दे देते हैं 20। अब हमने इन दोनों को प्लस करना है, तो प्लस के लिए हम एक तीसरा वेरिएबल इधर लिख लेते हैं, इंट सम। अब इसको डिक्लेयर कर लिया, अब हम इसको यूज करेंगे। सम इक्वल टू, मतलब जो 10 वैल्यू जिसमें हमने स्टोर कराई हुई है जिस कंटेनर में, उसको, और जिसमें हमने 20 स्टोर करवाई हुई है उस कंटेनर को, और उस वेरिएबल को हम लोग प्लस करेंगे। तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर। अब हम इन दोनों को प्लस करके इसमें हमने स्टोर कर दिया। इसका सम, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास 10 है, और सेकंड नंबर की वैल्यू क्या है, हमारे पास 20 है। जब इन दोनों को हम सम करेंगे, आपको बेसिक मैथ तो आती होगी कि जब हम इन लोग इस चीज को सम करेंगे, ये 10 है और ये 20 है, तो इसका जवाब 30 इसमें स्टोर हो चुका है। अब हम इसको प्रिंट करेंगे। हम इस पे पहले लिखेंगे द सम ऑफ टू नंबर्स, बैक स्लैश टी स्पेस के साथ इधर हम लोग सम लिख देंगे। इसको भी एंडलाइन कर देते हैं, यहाँ पे एंगल ब्रैकेट डाली है। और अब हम F11 से रन करते हैं, तो हमारा द सम ऑफ टू नंबर इज 30। तो हम वेरिएबल को इस तरह यूज करते हैं एक प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए। ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम कोई भी वैल्यू है उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, और वेरिएबल में जब हम स्टोर करेंगे तो फिर इसका सम हम ले सकते हैं। अब इसी तरह हम इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इंट सब्ट्रैक्ट, पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब हमने सब्ट्रैक्ट लिया, सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू सेकेंड नंबर सब्ट्रैक्ट फर्स्ट नंबर। अब हम इसको, अब सेकेंड नंबर क्या है, 20 है हमारे पास, और फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, 10 है। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। तो हम इसको जब प्रिंट करते हैं तो सी आउट के जरिए प्रिंट करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स इज, एक स्पेस के साथ हम इसको प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, इसको हम एंडलाइन कर देते हैं। अब हम जब इसको F11 से रन करेंगे तो देख लीजिएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर इज 10। तो इस तरह हम लोग बेसिक मैथ यूज कर सकते हैं C++ में, और इसके प्रोग्राम को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग मल्टीप्लाई भी इस तरह कर सकते हैं। अब तो आपको मैं मल्टीप्लाई भी करके दिखा देता हूँ कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं। इंट मल्टीपल, ये तो इसको डिक्लेयर करवाया इधर, इसको हम इधर यूज करेंगे। मल्टीपल इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट नंबर क्या है, 10 है, और सेकेंड नंबर क्या है, 20। हम मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक का सिंबल यूज करते हैं। तो ये 10 और 20 आपस में 200 हो जाएगा। जब हम इसको सी आउट करेंगे, सी आउट द मल्टीपल ऑफ टू नंबर इज, इसको, इसका मतलब होता है कि एक टैब का फासला, एक टैब में ऑलमोस्ट 4 स्पेसिस का फासला होता है। तो इस तरह हमारा कोड जरा नीट एंड क्लीन हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि हमने कौन सी लाइन के बदले हमारी कौन सी आउटपुट है। तो जब हम इसको एंगुलर ब्रैकेट है तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेरिएबल, इसको हम एंड लाइन कर देते हैं, एंड लाइन। अब जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 10 और 20 को मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आप लोग ये देख लें, द मल्टीपल ऑफ टू नंबर इज 200। तो इस तरह हम लोग बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए मैं एक चीज आपको बताना भूल गया हूँ कि हम लोग कोई भी रिजर्व कीवर्ड नहीं ले सकते। जिस तरह क्लास का नेम है, ये डबल, इस तरह के हम कीवर्ड भी यूज नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि आप लोग ऐसे यूज करें जो आप लोग ABC भी यूज ना करें, क्योंकि आप लोग वैलिड नंबर यूज करेंगे। जिस तरह फर्स्ट नंबर है, जिस तरह सेकंड नंबर है, आपको पता चले कि ये इस तरह के नंबर है। तो ये था हमारा वेरिएबल्स के अबाउट। तो नेक्स्ट मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और मजीद डिस्कस करेंगे हम लोग।